देखो कि देखो भाई गोले तो बाद में भर लेते हैं, इसलिए हम क्या दे रहे हैं, फिर तो कोई हमारी चेंज कर देगा। आरपीसी ने कहा कि हम 4 गोले नहीं देंगे, 5 गोले देंगे। कह दिया क्यों दोगे भाई 5 गोले? तो कहा 4 गोले जब होते हैं ना तो कई बार ओएमआर सीट में बाद में भर दिए जाते हैं गोले, इसलिए हम 5वां भरवा लेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। मतलब तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि गोले बाद में भरे जाते हैं? एक संवैधानिक संस्था हो तुम इस बात को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो कि गोले बाद में भरे जाते हैं? और यदि तुम ये कहते हो कि देखो भाई गोले तो बाद में भर लेते हैं, इसलिए हम क्या दे रहे हैं, फिर तो कोई हमारी चेंज कर देगा। और इस बात की क्या गारंटी कि मैं 5वां गोला भर के आऊंगा? आपने कहा नहीं, हमारा जो इन्विजिलेटर होगा वहां पर वो चेक करेगा कि आपने 5वां गोला भरा कि नहीं भरा। इन्विजिलेटर भी तो मिनक ही होगा। जब बाद में गोले भरने वाला रुपए लेके गोले भर सकता है, इन्विजिलेटर तो ज्यादा मांगेगा भी नहीं, उसके ज्यादा खर्चे की आवश्यकता ही खत्म बात। और यदि ओएमआर में बाद में गोले भर दिए जाते हैं तो नई ओएमआर भी तो लगाई जा सकती है। सिस्टम ने चीजों को स्वीकार कर लिया कि हमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे नहीं हो पा रहा, इसलिए तुम एक 5वां गोला भरवाओगे। 100 क्वेश्चन होंगे या 150 क्वेश्चन है, 150 में स्टूडेंट ने 100 किए, 50 नहीं किए, लेकिन अब उसे 50 में भी गोले भरने पड़ेंगे। 10 मिनट वो और खाओगे तो हम जाके लास्ट में 10-15 मिनट में तो गोले भरते हैं। पहले पेपर होता रहता है, लास्ट में हम सोच के बैठते हैं 20 मिनट होंगे तब अपने गोले भर लेंगे, 30 मिनट होंगे तब गोले भर लेंगे। अब हमें वो 40 मिनट पहले लेना पड़ेगा। फिर वो क्वेश्चन जो नहीं किया उसमें गोला भरना है। इस चक्कर में कई बार उसमें भी भरा जाएगा जो कर चुके हैं, इसलिए एक में जो लास्ट में देख देख के भरना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, इसमें एक आधा पक्का हो जाता है कि जब बी वाला डी भर देते हैं या डी वाला सी भर देते हैं, ये तो बहुत कॉमन होगा और स्टूडेंट सारे राजी, मजा आ गया। अब 5 गोले होंगे, 5। अब ओएमआर चेंज, वो ओएमआर के अंदर बाद में नकलें। अरे सिस्टम स्वीकार कर रहा है इस बात को, यहां नकल होती है। सिस्टम मान रहा है इस बात को, क्योंकि अब बेशर्मी सामूहिक है। अब हमें बेइज्जती फील होना, और मतलब आरपीसी का वो जो मेंबर है या आरपीसी का जो भी अथॉरिटी, वो आके कह रही है कि देखो अब हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? हमने 5वां घोड़ा दे दिया। क्यों दे दिया आपने 5वां घोड़ा? कि पहले 4 में है ना कोई हमारे बाद में भर देता था, कोई ना कोई। कौन? तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे लोग, तुम पेपर लेने वाले, और यदि बाद में भर लेते हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। इसका मतलब पिछली इतनी जो वैकेंसियां निकली उसमें बाद में भरे गए, और यदि बाद में भरे गए इसका मतलब अब तक जो लोग लगे हैं वो सारे वैसे लगे हैं। फिर रद्द करो वैकेंसियां। यदि तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो तो फिर पुरानी वाली वैकेंसियां रद्द कर दो। और यहाँ छात्र यूनियन के नेता, छात्र सारे राजी है, अरे 5वां घोड़ा मिल गया। अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। भोले भाले लोग हैं जी, पुराने टाइम से भ्रष्टाचार कर रहे थे, अब भी अपने क्या कर रहे हैं, अपने भी यही चाह रहे हैं कि सिस्टम में एक बार आए तो सही। अपने को भी क्या करना है ना, एक बार अंदर आने दो, बाद में सर हम बता देंगे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है सर। कितना ही बड़ा सरकारी अधिकारी हो, वो यदि ईमानदारी से, केवल ईमानदारी से काम करे तो रिटायरमेंट के बाद घर बना सकता है। कब घर बना सकता है? रिटायरमेंट के तब जो पैसे मिलेंगे उनसे घर बना सकता है, पूरी जिंदगी किराए के मकान में काटनी पड़े। सरकारी कर्मचारी तो इतने ही रुपए मिलते हैं, और यदि सरकारी कर्मचारी का घर पहले बन जाता है, इसका मतलब फिरकी ले गया भाई, है ना। सिंपल सी चीजें हैं जी, चीजें बहुत क्लियर है, हमें दिखाई भी देती है पर हमने आंखें बंद कर रखी है। और कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली भागती, कि बिल्ली आई सामने, कबूतर ने आंखें बंद कर ली, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं वो भाग जाएगी वहां से, वो तो खाएगी तुझे। तो सिस्टम ले लेगा एक दिन, सबको ले जाएगा इस प्रकार से। हम सब वेट करते रहते हैं कि नहीं कभी ना कभी सिस्टम में सुधार होगा, तब तक हम खुद सिस्टम के अंग बन जाते हैं, हम वही काम करते हैं जो पुराने वाले लोग ही। इसलिए हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद